हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि की जीवन शैली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय जगन्नाथ जी। और हम लोग पहुंच गए थे लिंगराज टेम्पल। फिर वहां से दर्शन करने करने के बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग खंडगिरी गए थे। खंडगिरी से उदयगिरी पास में ही था, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए थे उदयगिरी। खंडगिरी ही गए और वो थोड़ी सी चढ़ान पे था, तो चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वहीं पर जब हम लोग देख रहे थे, जब रास्ते में जा रहे थे, तो वहां पर समुद्र और गंगा का मिलन दिखाया गया था। तो हम लोग समुद्र गंगा का मिलन देख रहे थे सब लोग। और बस में जो थी, पूरी बस जो थी, ये लग रहा है छत्तीसगढ़ के लोग आए हुए थे, उन्हीं से भरी हुई थी बस में। बहुत सीधे सारे लोग थे, बैठे थे। बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था, उनके साथ हम लोग गए थे, एकदम शांति से गए थे। फिर वहां हम लोग खंडगिरी पहुंच जाते हैं। खंडगिरी में जाने के बाद हम लोगों ने देखा, हमको हमारे गाइड तो पहले ही बता दिया था, वहां जाएंगे तो बंदर है, बंदर जो है किसी के ऊपर बैठ जाएंगे, तो आप लोग डरिएगा नहीं, उनको कुछ खाने पीने को दे दीजिएगा, जो उनको पसंद हो, जैसे मूंगफली है, केला है, कुछ भी, बिस्किट है। तो हम लोगों ने केला लिया था वहां के बंदरों को देने के लिए। ये लंगूर जैसे बंदर थे। ये देखिए कितना घना जंगल जैसा, ये बहुत घना है, दोनों साइड से था। और जब हम लोग चढ़ रहे थे तो हमारी सांस फूल रही थी। तो ऐसे ये जो पहाड़ी थी ना, देखने में तो एकदम रास्ता एकदम क्लियर था, एकदम प्लेन था, लेकिन जैसे चढ़ रहे थे हमारी सांस फूल रही थी, हम लोग ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। बहुत मेहनत से चढ़े थे ऊपर। बहुत घना है, हम लोग यही सोच रहे थे कि कितना घना है। यहीं की पहाड़ियों को काट के यहाँ यहाँ के जो पत्थर थे, वो गए थे, वो लिंगराज टेम्पल बना था, और शायद कोणार्क का टेम्पल बना था, यहीं की पहाड़ियों को काट के गया था पत्थर। शायद गाइड ऐसा ही बता रहा था कुछ। फिर आगे बढ़े तो हम लोग बंदर देखे। क्या बंदर खाना खा रहे थे। लोग दूर जा रहे थे, सबके हाथ पकड़ के, किसी के ऊपर चढ़ के, सब बहुत अच्छे से खाना ले ले रहे थे। सब लोग मूंगफली दे रहे थे, मूंगफली बहुत पसंद से खा रहे थे बंदर, कई बंदर थे वहां पे। मैं तो पीछे छूट जा रही थी, चढ़ ही नहीं पा रही थी आगे, बार बार मैं पीछे हो जा रही थी। देखिए, मैं बात ही कर रही थी तो एक लोग के सर पे, वो कंधे पे चढ़ गए हैं बंदर। हाँ, बहुत बंदर थे, उनके चलते ये कबूतर भी आ गए थे। यहाँ सब नीचे इतना खाने पीने को सामान डाल दिया गया था, लेकिन वो लोग खा भी नहीं रहे थे, बस देखिए हाथ से ले ले रहे थे। सबको हाथ में लेने का बहुत शौक भी था कि मेरे को टच करे, मेरे ऊपर बैठे। बहुत सारे लोग बैठा के ला रहे थे। ब्रेड और बिस्किट तो ये सब खा ही नहीं रहे थे वहां पे। यहाँ मूंगफली थोड़ा सा खा रहे थे, मैंने केला दिया तो ले लिया था। कई लोग केला दिए थे। फिर वहीं पे जो था, आगे चल के दिगंबर जैन मंदिर था। हम लोग सोचे कि पहले दिगंबर जैन मंदिर चलते हैं, फिर ये हुआ कि नहीं, खंडगिरी चलते हैं। ये तो छोटा सा है, इस पे तो चढ़ना आसान है, थोड़ा सा दिगंबर ऊंचा है, वहां नहीं चढ़ पाएंगे। तो हम लोग खंडगिरी पर पहले गए थे। दिगंबर दिगंबर मंदिर पे तो गए ही नहीं, बहुत ऊंचा था। खंडगिरी पर्वत पे जाने के बाद से हमारी एकदम सांस फूलने लगी, उसके बाद से हम जा ही नहीं, कहीं नहीं जाए हम तो, कि एकदम नहीं जाना। देखिए, यहाँ से जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप, पानी पीने की व्यवस्था थी। यहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ था। ऊपर से घूमने के बाद हम लोग आए, सबसे पहले पानी पिए ठंडा ठंडा। उसके बाद से हमारी पूरी थकान मिट गई। फिर लेट हो रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को जू भी जाना था, और फिर वो था कि जू बंद हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे, 5 बजे बंद हो जाता है जू। कि बहुत सारे लोग उतर रहे थे। ये नीचे एक छोटे छोटे मंदिर भी थे खंडगिरी में। स्टार्टिंग में ही मंदिर मंदिर थे। उसके बाद से फिर हम लोग चढ़ेंगे। बच्चे बहुत खुश थे। हम लोग जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं,
ये खुश है कि पूछो नहीं। ये उदयगिरी में जो है, उदयगिरी में 15 गुफाएं हैं। यहीं पे एक छोटा सा मंदिर था, 2-3 मंदिर थे पास में। उसी देखने हम लोग गए थे, वहां भी गए, घूम के आए, फिर प्रदक्षिणा किया, फिर वापस आए थे। उस मंदिर का भी थोड़ा सा व्यू आया है। जय जगन्नाथ जी। क्योंकि जगन्नाथ जी जब हम लोग गए थे तो वहां तो जाने का कोई बहुत मतलब ही नहीं, वहां की फोटो एक भी नहीं ले पाए थे, बस एक आगे से फोटो ली, उसके बाद अपना मोबाइल और कैमरा, मोबाइल फोन सब, जूता चप्पल सब बाहर ले जाके एक शॉप पे सब जमा कर दिए थे, बंद कर दिए थे, इसलिए वहां के हमारे पास कोई कोई भी वीडियो नहीं है। वहां मोबाइल अलाउ ही नहीं है। और इतनी लंबी भीड़ लग गई थी जिस दिन हम लोग गए थे, उस दिन जन्माष्टमी थी, तो बहुत लंबी भीड़ लग गई थी, जा भी नहीं पाए, वो पहले से ही रख दिए और फिर फोटो भी नहीं ले पाए। नहीं तो मंदिर के आगे जाके लेते, धूप भी हो गई थी तो ले भी नहीं पाए। लेकिन हम लोगों ने लिंगराज मंदिर में हम्म, बहुत अच्छे से दर्शन किया। भीड़ तो थी लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन किया। यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था लिंगराज मंदिर में ले जाना, लेकिन वहां भी अच्छे से किए दर्शन हम लोग। देखिए एक हाथी जो है वो माला लिए खड़ा है आगे सामने सबसे पहले स्वागत के लिए। ये जो गुफाएं बनी हुई है, जैन जो साधु थे, उनकी तपस्या के लिए बनी हुई थी। हम लोगों ने देखा इसको, छोटे छोटे थे, ऐसा लग रहा था कोई इसमें रहता होगा, तो जैन साधु रहते थे, जैन साधु जो थे इसी में तपस्या करते थे। और ये 15 गुफाएं हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से जाके सब कुछ देखने के बाद से। और वहां जो था, उसी के ठीक सामने वो दिगंबर जैन मंदिर था। हम लोग तो नहीं जा पाए, छोटा सा था, वहां दिख रहा है, जा ही नहीं पाए वहां पे। हाँ, लिंगराज टेम्पल में भी कैमरा अलाउ नहीं था, तो बाहर से थोड़ा सा पिक लिए, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे जगन्नाथ जगन्नाथ जी टेम्पल में बहुत भीड़ थी, और जैसे लग रहा था भीड़ हमको उठा ले रही थी, इस तरह की भीड़ थी, तो वैसे ही हम लोग गए थे। वहां जाने के बाद इतनी थकान हो गई थी, इतनी थकान हुई थी ऊपर गुफा के बाद। तो वहां की तो कोई भी नहीं है। वहां प्रसाद लिया, चढ़ाया, और फिर वहां पे लिया। फिर वो देखिए पीछे क्या व्यू कितना अच्छा लगा, कितनी हरियाली है, कितने पेड़ पौधे हैं वहां पे। उस पहाड़ी पे चढ़ के और नीचे से बहुत अच्छा लग रहा था, लग रहा था कि कितनी हरियाली है वहां, सच में बहुत अच्छा लग रहा था नीचे देखने पे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। किसी से भी चला नहीं जा रहा था, लग रहा था बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन चल ही नहीं पा रहे थे। चलने के बाद पता चल रहा था कि कितने हाफ रहे, थक गए थे। कई गुफाएं बने हुए हैं छोटे छोटे। वहां का पत्थर जो था, वहां पे बहुत ज्यादा दूसरी तरह का पत्थर था। जितना पत्थर था वो दूसरी तरह का था, देखने से तो पता चल ही जा रहा था। देखिए कुछ टूट फूट भी गया था। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए थे, तो थोड़ा सा वो लिए थे। वहां से लोग उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, एक एक पत्थर पे ऊंची ऊंची वो खाई जैसे था उतना, उस पे जा जाके फोटो खिंचवा रहे थे, बाप रे, गजब लोग थे। डर नहीं रहे थे कि गिर उड़ गए तो। मतलब किनारे किनारे सब ऊपर ऊपर चढ़ जा रहे थे कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए।
नीचे भी था, ऊपर भी जाने को रास्ता था। इसी में बैठ के तपस्या करते थे लोग। जो जैन तपस्वी थे इसी में बैठ के, यहाँ पे कुछ लिखा भी था इसके अंदर। ऐसा माना जा रहा था कि इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम स्पष्ट आती थी, और चंद्रमा की किरणें भी स्पष्ट आती थी। देखिए उतरने का मार्ग इधर से है। सीढ़ियाँ बनी है, देखिए वो वहां पे चढ़ के और फोटो खिंचवा रहे, इतनी मतलब टॉप टॉप पे चढ़ के ये सब फोटो ले रहे हैं। बच्चे बहुत उत्सुक थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि मतलब यहाँ क्या है, कैसे हुआ है, क्यों टूट गया, इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कौन रहता था, इतना छोटा है, इसी में कैसे कौन रहता था। फिर बताया गया कि जैन तपस्वी कैसे होते थे, तो जंगल में ही रहते थे, इसीलिए इस पहाड़ी को काट के गुफा बना के, इस गुफा को काट के छोटा छोटा वो बनाया गया था जिसमें वो लोग रह सकते थे। पत्थर जो है बहुत ऊंचा नीचा है, बहुत ऊंचा नीचा है। वहां जाके ना बैठ जा रहे थे। कुछ पत्थर जो थे होल थे, तो उसमें पानी रुका हुआ था, बारिश का सीजन था और उसी में पानी रुक गया था। कई जगह गोल गोल छेद था, तो उसी में पानी भर भर गया था, से गोल गोल बन गया था। तो जब गए ही नहीं तो क्या है, बताएंगे क्या हुआ आगे। आगे हम पहुंच गए हैं। ये जो वीडियो है हमारी लिंगराज टेम्पल की है, लेकिन वहां पे कुछ था नहीं, बस हम लोग गए और कैमरा ऑन कर दिए। कैमरा रख दिए थे, कोई मतलब नहीं था, वहां पे कैमरा अलाउ ही नहीं था। ये उतर रहे हैं खंडगिरी से। वाह, फिर लिंगराज टेम्पल आ चुके हैं। यहाँ पे कैमरा एकदम अलाउ नहीं था, तो जो गाइड था उसी को हमने पूरा कैमरा में प्रोसेस दे के फिर अंदर एंट्री लिए थे अपना उसके बाद से। लेकिन अंदर बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ था। जगन्नाथपुरी में तो कोई चांस ही नहीं था।